Today we will see that what are the easy tricks and what are the easy methods to compute probability when cards are drawn from deck of playing cards. ठीक है। स्टूडेंट्स को जब पता चलता है कि कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में इंक्लूडेड है, स्टूडेंट्स गेट अपसेट। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी यूजुअली स्टूडेंट्स को नहीं कंप्यूट करनी आती, या फिर उन्हें बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है यानी कार्ड्स की जो कैटेगराइजेशन है उससे यूजुअली वो नहीं समझ पा रहे होते। और अगर एक से ज़्यादा कार्ड्स ड्रॉ कर लिए हैं तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसकी इजी ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने कार्ड्स की प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्ड्स में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। कार्ड्स जब आप देखेंगे तो कार्ड्स पे 4 टाइप्स की शेप्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी शेप्स हैं? ये स्पेड है। ठीक है, ये वाली शेप जो बनी हुई होगी इसे स्पेड कहते हैं। ये वाली शेप होगी तो इसे क्लब कहते हैं। ये डायमंड है और ये है हार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये कौन सा है? ये हमारे पास है, इसे हम कहते हैं कि ये स्पेड है। सही है, ये है। ओके, मैं यहाँ पे इससे लिखती हूँ। इसे हम कहते हैं कि ये स्पेड कार्ड है। इसे हम कहते हैं कि ये है क्लब कार्ड। ये क्लब है। ठीक है, ये हमारे पास है डायमंड। आपको शेप से भी पहचान हो जाएगी। और ये वाले जो कार्ड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये हर्ट कार्ड है। ठीक है, हर्ट्स हैं ये 4 तरह के कार्ड्स होंगे। इन 4 कार्ड्स में से आप नोटिस करें कि ये 2 कार्ड्स जो है ये ब्लैक है और ये 2 कार्ड्स रेड है। ठीक है, तो स्पेड कार्ड्स और क्लब कार्ड्स जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। पूरा कार्ड ब्लैक कलर का नहीं होता, सिर्फ उस पर ये जो शेप है ये ब्लैक कलर से बनी हुई होती है। और इसके ऑपोजिट साइड पे कार्ड के ऑब्वियसली 2 फेसेस होते हैं ना, तो इसके ऑपोजिट साइड पे क्या बना, जो भी बना हुआ होगा तो वहां पर भी ये स्पेड जो है वो ब्लैक कलर का होगा, या अगर कोई नंबर होगा तो वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ होगा। तो 2 तरह की जो कैटेगरीज हैं ये ब्लैक कलर में आती हैं और 2 तरह की जो कैटेगरीज हैं ये रेड कलर में आती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो 52 कार्ड्स हैं वो टोटल जो है वो 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। ठीक है, इनके रेड में और ब्लैक में। रेड कार्ड जो है वो कौन से होते हैं? जो हमारे पास हर्ट और डायमंड है। और ब्लैक कार्ड्स कौन से हैं? जो स्पेड और क्लब हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। टोटल हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो हैं 52। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहें और अपने पास इसे नोट कर लें कि किस तरह से कार्ड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52। सही है, 52 टोटल कार्ड्स हैं। ब्लैक और रेड का तो मैंने बता दिया कि हाफ ऑफ द कार्ड्स आर रेड एंड हाफ ऑफ द कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 26 कार्ड्स जो हैं वो रेड कलर के होंगे और 26 कार्ड जो हैं वो ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, अच्छा, इन कार्ड्स में से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनके जो 4 तरह के मैंने अभी टाइप्स बताए कि स्पेड है, क्लब है, डायमंड है एंड हर्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि स्पेड कार्ड्स होते हैं और क्लब कार्ड्स होते हैं, डायमंड होता है। अच्छा, हम इसको इसके कलर से लिखते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नहीं, ठीक है, इसी से लिखते हैं। स्पेड कार्ड्स हैं, क्लब है, ठीक है, और डायमंड है, और इसके अलावा हर्ट है। ये 4 तरह के शेप्स आपको कार्ड्स पर नजर आएंगे। हर्ट्स हैं, डायमंड्स हैं, क्लब्स हैं और स्पेड्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास इन 52 कार्ड्स में से ये हमारे पास कैटेगरीज निकल रही हैं। सही है, ये चारों निकल रही हैं। हर कार्ड जो है वो आपके पास 52 को आप 4 पे डिवाइड करें तो 13 13 बनेगा, यानी कि स्पेड कार्ड्स भी 13 होंगे, क्लब कार्ड्स भी 13 होंगे, डायमंड भी 13 होंगे एंड हर्ट भी 13 होंगे। सही है, स्पेड कार्ड्स हमारे पास जो है ये होगा ब्लैक कलर में, मैं इसके साथ लिख रही हूँ बी, ये ब्लैक कलर में होगा। क्लब कार्ड भी ब्लैक कलर में होगा। डायमंड कार्ड भी, डायमंड कार्ड रेड कलर में होगा और हर्ट कार्ड जो है वो भी रेड कलर में होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पेड कार्ड्स के अंदर कौन कौन से कार्ड्स होंगे। सारे कार्ड्स के अंदर हमारे पास जो टोटल जो शेप्स और नंबर्स वाले कार्ड्स होते हैं ना वो 13 होते हैं, क्योंकि देखो हर एक 13 13 है ना, स्पेड भी 13 है, क्लब भी 13 है, डायमंड भी 13 है और हर्ट भी 13 है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास होते हैं किंग, हमारे पास होता है क्वीन, हमारे पास होता है जैक और हमारे पास होता है एस, और 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स होते हैं। टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। तो 13 कार्ड स्पेड के मैं बताती हूँ कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास किंग, ठीक है,
कलर इसका ब्लैक होगा, और दूसरी एक साइड पर किंग का फेस बना हुआ होगा और दूसरी साइड पर स्पेड की शेप बनी हुई होगी, ठीक है। एक कार्ड होता है क्वीन का। क्वीन के लिए भी यही है कि एक एक कार्ड पे क्वीन बना हुआ होगा एक साइड पर, और दूसरे फेस पे इसके स्पेड की शेप बनी हुई होगी, जो भी मैंने प्रीवियस स्लाइड पे दिखाई आपको, ठीक है। और एक कार्ड आपके पास होगा जैक का, ठीक है। ये तीनों कार्ड जो है ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं। ये तीनों कार्ड्स कौन से होंगे? ये फेस कार्ड्स हैं, ठीक है। फेस कार्ड्स मींस कि इसके ऊपर फेसेस बने हुए होते हैं, यानी कि किंग बना होता है, क्वीन बना होता है और जैक बना होता है एक साइड पर, और उसकी दूसरी साइड पर स्पेड की शेप बनी हुई होती है। जितने भी कार्ड्स मैं यहाँ लिखूंगी इसके सबके एक साइड पर स्पेड बना हुआ होगा, स्पेड की शेप बनी हुई होगी, ठीक है। और दूसरी साइड पर जो है वो आपके पास वो बना हुआ होगा, यानी कि स्पेड की शेप में यहाँ पे बनाती हूँ, इस तरह से शेप बनी हुई होगी, इस तरह की शेप आपके पास बनी हुई होगी इसमें, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब एक किंग हो गया, एक क्वीन हो गया, एक जैक हो गया, एक हमारे पास होता है एस। एस एस हम कहते हैं वन नंबर के लिए, वन नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो एस लिखा हुआ होता है उसकी जगह, ठीक है। और हमारे पास 2 से लेकर 10 तक के कार्ड्स होते हैं। 2 से लेकर 10 तक के कार्ड्स हमारे पास होते हैं, यानी कि नंबर्स लिखे हुए होते हैं कार्ड्स के ऊपर। 2 लिखा होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये सारे कार्ड्स हमारे पास लिखे हुए होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं। अब इन सारे कार्ड्स में क्या होगा, एक साइड पर ये लिखा हुआ होगा और दूसरी साइड पर स्पेड की शेप बनी हुई होगी, तो ये स्पेड की कैटेगरी में आएंगे, इसीलिए सारे कार्ड जो है वो ब्लैक कलर के होंगे, ठीक है, ब्लैक कार्ड्स होंगे। अब दूसरी कैटेगरी हम बनाते हैं क्लब की। क्लब में भी एक किंग होगा, ठीक है, इसका भी वैसे ही होगा, एक एक साइड पर किंग का फेस बना होगा और दूसरी साइड पर क्लब की शेप बनी हुई होगी। क्लब की शेप में यहाँ बना देती हूँ। क्लब की शेप कुछ इस तरह की थी ना, ऐसे करके कुछ थी, ऐसे कुछ थी, ठीक है, ऐसे क्लब की शेप इस तरह की है। तो एक किंग होगा, एक इसके अंदर क्वीन होगा, क्वीन क्वीन होगी, और एक इसमें जैक होगा, बिल्कुल वैसे ही सब में ये कार्ड्स एक ही जैसे हैं, ठीक है। और एक इसमें एस होगा, ये 4 कार्ड्स हो गए। और बाकी इसमें 2 से लेकर 10 तक के कार्ड्स होंगे, इनके नंबर लिखे हुए होंगे इस पे, ठीक है। देखो ये भी टोटल 13 बन रहे हैं, 13 कार्ड्स बन रहे हैं, टोटल 13 कार्ड्स बन रहे हैं ना, देखिए। एक किंग, 1, 2, 3, 4, 4 ये हो गए, और ये कितने हो गए, 9 हो गए, 2 से लेकर 10 तक के 9 कार्ड्स ये हो गए। तो टोटल हमारे पास 13 कार्ड्स बन गए, तो स्पेड कार्ड्स हो गए 13। सिमिलरली 13 कार्ड्स आर क्लब कार्ड्स, ठीक है, 13 ये बन रहे हैं टोटल। सही है, ये टोटल बन रहा है इसका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लाइन बना देती हूँ। इस 13 को इसमें इंक्लूड मत कर लेना आप लोग, ठीक है, टोटल बता रही हूँ मैं आपको। फिर डायमंड में भी ऐसी होगा, एक इसमें किंग होगा, एक इसमें क्वीन होगी, एक इसमें जैक होगा, एक एस होगा, और 2 to 10 जो है वो हमारे पास कार्ड्स होंगे इसमें, ठीक है। 2 से 10 तक के नंबर देखिए, ये भी टोटल हमारे पास 13 बनते हैं, 13 कार्ड्स, ठीक है। सिमिलरली हर्ट कार्ड में भी 1 जो है वो क्या होगा, किंग होगा, 1 क्वीन होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, और या फिर अपने पास नोटबुक में, हमेशा से कहती हूँ कि अपने पास रखें नोटबुक। नोटबुक आप अपने पास रखेंगे तो आप उसमें नोट करते जाएंगे, साथ साथ जो चीज़ आप एक बार लिख लेते हैं वो चीज़ आप कभी भी नहीं भूलते, इसलिए लिखने की आदत डालें, ठीक है। साथ साथ लेक्चर्स को नोट किया करें। 1 एस हो गया, और 2 to 10 के कार्ड्स हो गए, ठीक है, 10 2 से 10 तक के नंबर्स उनके ऊपर लिखे हुए होंगे। ये भी टोटल बनते हैं 13, ये भी 13 कार्ड्स हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 13 ये सारे 13 कार्ड्स मिलकर 52 कार्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और सब कार्ड्स में यही होगा कि एक फेस पर तो, यानी कि कार्ड की एक साइड पर तो हार्ट बना हुआ होगा और ये रेड कलर का होगा। जब हार्ट और डायमंड होगा तो वो रेड कलर के ही होंगे, ठीक है। तो एक साइड पर इसका रेड बना हुआ होगा, सॉरी हार्ट बना हुआ होगा, और दूसरी साइड पर उसके किंग होगा, या फिर दूसरी साइड पर क्वीन होगी, या जैक होगा, या एस होगा, या 2 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे हुए होंगे, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखें, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में से 4 हमारे पास किंग हो गए, जिसमें से 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं, ठीक है। 4 हमारे पास क्वीन है, जिसमें से 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। 4 हमारे पास टोटल जैक है, जिसमें से 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं, ये याद रखना है आपने। 4 हमारे पास एस है, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, ठीक है। और 2 से लेकर 8 तक, यानी कि बाकी जितने भी कार्ड्स हैं वो कितने हैं, वो इसमें से आप निकाल लें, ये 4 हैं, ये 4 हैं, ये 4 हैं, ये 4 हैं, मतलब 16 कार्ड्स आप इसमें से 52 में से निकाल लें। तो बाकी के कार्ड्स जो बचते हैं वो सारे कौन से हैं, 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं। हाफ ऑफ द कार्ड्स आर रेड एंड हाफ ऑफ द कार्ड्स आर ब्लैक,
ठीक है, तो ये हमारे पास कैटेगराइजेशन हो गई किस चीज की, कार्ड्स की। अब ये कार्ड्स की कैटेगराइजेशन का आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, अपने पास पेपर पे नोट कर लें, ताकि आपको आसानी रहे इसके इसके जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से कार्ड जो है वो कितने होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या पूछा है, किस तरह की प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि अगर एक कार्ड हमने सेलेक्ट करना है, हम आस्ते आस्ते ज्यादा पे जाएंगे, 1 कार्ड, 2 कार्ड एंड देन 4 5 6 और 7, इस तरह से कार्ड्स की प्रोबेबिलिटीज हम देखेंगे। ठीक है, उसमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर ली हैं। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन, अब एक कार्ड की बात करेंगे, कहते हैं अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, अब डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, द कार्ड इज अ किंग। ठीक है, हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि कार्ड जो है वो किंग है, तो अभी मैंने आपको बताया कि टोटल किंग जो है वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, किंग कार्ड जो है वो टोटल कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी, किस तरह से बनेगी, हम अच्छा इवेंट को पहले नाम दे दिया करें। हम इवेंट को नाम देंगे ए का, हम कहेंगे कि कार्ड इज अ किंग। ठीक है, जो कार्ड मतलब सेलेक्ट किया है वो किंग होगा। ठीक है, डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस बनेंगे वो 52 बनेंगे। अच्छा, एक कार्ड सेलेक्ट किया है, एक बात याद रखें, जब भी हम किसी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में से कुछ आइटम सेलेक्ट करते हैं तो हम हमेशा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन को मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन हम इस तरह से यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR, ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का। और इसमें एन हमारे पास क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं जो टोटल आपके पास होता है, और आर हमारे पास क्या होता है, आर जो है वो सिलेक्टेड नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है, एंड ये एक तरीका है। देखिए, इससे पहले जो हमने प्रोबेबिलिटीज पढ़ी उसमें हमने डाइस पढ़ा, उसमें हमने क्वाइन की एग्जांपल देखी। ठीक है या फिर हमें टेबल की फॉर्म में जो है वो हमें टोटल जो इसके आउटकम्स बताए हुए थे। अब अगर आपके पास अब जब हम हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हम सैंपल स्पेस नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप इस तरह से करेंगे कि आप कॉम्बिनेशन से प्रोबेबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। कॉम्बिनेशन से कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा कॉम्बिनेशन से हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला बनता है एनसीआर का। एनसीआर का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एनसीआर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारे पास फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को आपने एक्सपेंड नहीं करना है, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट, क्योंकि योर टास्क इज टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, नॉट टू एक्सपेंड द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको कैलकुलेटर में सिर्फ आपने एनसीआर, आपको की नजर आएगी अपने कैलकुलेटर में, आप देखें आपको की नजर आएगी एनसीआर की, आप उसमें एन की जगह टोटल लिखेंगे, यानी कि टोटल कितने सेट में से आप सेलेक्ट कर रहे हैं और कितने सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो हम वैसे देखें, हम अगर इसको डायरेक्टली करें तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, किस तरीके से, कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो किंग होते हैं वो कितने होते हैं, 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं 52, यानी कि 52 का टोटल सेट था कार्ड्स का, जिसमें से 4 किंग होते हैं। तो हमने किंग के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, यानी कि 4/52। ठीक है, यानी कि 4 टोटल कार्ड जो थे वो किंग थे, और कितने में से सेलेक्ट किया मैंने, 52 में से सेलेक्ट किया, तो टोटल 52 लिख दिया। लेकिन जब एक से ज्यादा कार्ड सेलेक्ट करने होते हैं ना, तो फिर ये टेक्निक यूज नहीं होती, फिर ये टेक्निक यूज होती है। तो बेसिकली यहाँ भी यही मेथड लगा हुआ है। यहाँ पर हम चूंकि वापस वही आंसर आते हैं इसलिए हम लिखते नहीं, यहाँ पर भी यही लगा हुआ है कि नीचे देखो, पहले सैंपल स्पेस को देखो, डिनोमिनेटर को देखो, 52 कार्ड्स थे, उसमें से हम एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नीचे सैंपल स्पेस बनता है ना, नीचे डिनोमिनेटर में आता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। हमें चूंकि प्रोबेबिलिटीज में सिर्फ आउटकम्स रिक्वायर्ड होते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स रिक्वायर्ड होते हैं, पूरा सेट हमने नहीं लिखना होता, जैसे हेड और टेल का सेट बना था, जैसे हमारे पास डाइस में सेट बना था, तो सेट तो हमने नहीं लिखना होता, वहां पर भी हम नंबर ऑफ आउटकम्स लिख रहे थे फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हमें सेट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने होते हैं हमें। तो किस तरह से लिखते हैं, सैंपल स्पेस के आउटकम कैसे बनाएंगे आप लोग कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से, यहाँ आप लिखेंगे टोटल नंबर, सैंपल स्पेस में टोटल कितने आइटम्स हैं और उसमें से कितने आप सेलेक्ट करें, तो 52C1,
तो आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करें, इससे 52 ही आएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर में हम लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट। इवेंट क्या है? किंग। किंग सेलेक्ट हुआ है, तो टोटल किंग होते हैं 4। और कितने कार्ड सेलेक्ट किए? एक कार्ड सेलेक्ट किया, तो 4 में से एक किंग सेलेक्ट हुआ है। आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इससे 4 ही आंसर आएगा, तो 4/52 हमारे पास आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक से ज्यादा कार्ड्स हो जाते हैं तो फिर हम इसी तरीके से प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अब 10 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 10 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब हम देखते हैं कि 10 कार्ड्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं। 10 कार्ड्स हमारे पास टोटल 4 होते हैं, ठीक है। हर कार्ड हमारे पास 4 4 हो गए, सही है। तो हमारे पास 4 कार्ड्स होंगे। हम हमारे पास क्या होगा कि हम कहेंगे इवेंट को नाम देंगे। अच्छा, एक ही क्वेश्चन जब चल रहा होता है तो इवेंट का नाम बदल लिया करें। यहाँ पर इवेंट ए कहा था, हम मैं अब यहाँ पे बी कह रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ कि कार्ड इज अ 10, यानी कि 10 नंबर, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी कंप्यूटेड एज, क्या आएगा? मैं आपको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से ही करके दिखाऊंगी ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इसकी। किस तरह से? टोटल 10 कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 4। 4 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिस पर 10 लिखा हुआ होता है। यहाँ पर कलर की कोई बात नहीं कर रहे। कलर का अगर लिखा होता तो 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं 10 कार्ड्स, ठीक है। हर कार्ड जो है वो 4 4 ही होंगे आपके पास, 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक, सब ऐसे ही होंगे, ठीक है। चाहे वो किंग है, चाहे वो क्वीन है, चाहे वो जैक है, चाहे वो एस है, चाहे वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे हमारे पास कार्ड्स होते हैं ना, ठीक है। तो ये सब 4 4 होते हैं। 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। इसको याद रखने का आसान तरीका है ये, ठीक है। ब्लैक वाले होते हैं क्लब और स्पेड, और रेड वाले होते हैं डायमंड एंड हार्ट, सही है। तो 4 हमारे पास 10 कार्ड्स हैं, इसमें से एक कार्ड सेलेक्ट हुआ है। तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट। जो इवेंट होगा हमारे पास, जो इवेंट होगा उसका उसकी आउटकम्स आपने ऊपर लिखने होते हैं। डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 52C1। टोटल 52 कार्ड्स थे, उसमें से हम एक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर 4/52 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से अ रेड एस। अ रेड एस, अब इन्होंने कलर भी स्पेसिफिक कर दिया, रेड एस, नॉट एस। एस नहीं कहा सिर्फ, अगर एस का होता है तो एस 4 होते हैं, हर कार्ड 4 4 होते हैं। अगर एस का होता है तो 4/52 आंसर आता है इसका। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि इन्होंने रेड एस का है, हम पहले यहाँ पर इवेंट को नाम देंगे, सी का नाम दे देते हैं। हम कहेंगे कि कार्ड इज अ रेड एस, ठीक है। कार्ड जो सेलेक्ट हुआ है वो रेड कलर का एस कार्ड है, ये है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लेगी? प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? पहले डिनोमिनेटर में सैंपल स्पेस का लिख लिया करें। सैंपल स्पेस क्या है? 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक सेलेक्ट हुआ, 52C1, ठीक है। न्यूमरेटर में आप लिखेंगे किस चीज का आउटकम? सैंपल स्पेस का आउटकम। सैंपल स्पेस इज रेड एस, तो टोटल रेड एस देखने आपने कितने होते हैं। टोटल रेड एस होते हैं 2, ठीक है। 4 एस होते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक। तो हम रेड की बात करें तो 2 हमने लिख लिया यहाँ पे, 2C। कितने सेलेक्ट हुए? एक, एक कार्ड ड्रॉ किया है इसमें से, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन, क्वेश्चन में लिखा है, तो 2 कार्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/52, सही है। इसी तरह से इसको देखते हैं अब ब्लैक जैक। यहाँ पर भी अब ब्लैक, अच्छा यहाँ पे एल नहीं लिखा हुआ है, ब्लैक जैक, सही है। तो ब्लैक जैक में यहाँ पर अब कलर स्पेसिफिक कर दिया, तो हमने कलर के अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि कितने होते हैं। तो हम इवेंट को नाम देंगे डी का, हम कहेंगे कि कार्ड इज अ ब्लैक जैक, ठीक है, जैक। अब ब्लैक जैक कितने होते हैं? 2 होते हैं। जैक टोटल 4 हैं, 2 रेड हैं 2 ब्लैक हैं। हम ब्लैक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है 2 हैं, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या आएगी? डिनोमिनेटर में पहले आउटकम्स लिख लें सैंपल स्पेस के। सैंपल स्पेस में टोटल हमारे पास कार्ड्स थे 52, जिसमें से आप, सैंपल स्पेस वो होता है जिसमें से आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 52 टोटल कार्ड्स थे, कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बनेगा आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। न्यूमिनेटर में आता है आउटकम्स इन द इवेंट। टोटल ब्लैक कार्ड्स हैं 2, 2 में से एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं आप, तो 2/52, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसकी और भी मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स रखी हुई हैं। एक कार्ड के अलावा जब एक से ज्यादा कार्ड्स हम यूज करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसकी भी एग्जांपल्स मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड की है। इस लेक्चर को आखिर तक देखें आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हम किस तरीके से कार्ड्स की, जब एक से ज्यादा कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो फिर हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने कहा कि कार्ड जो सेलेक्ट किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ किंग और अ क्वीन, और लगा दिए बीच में। यानी कि वो जो एक कार्ड सेलेक्ट किया है वो किंग हो है या क्वीन है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कार्ड देखें, या किंग होगा, एक ही कार्ड सेलेक्ट किया ना,
तो जो किंग होता है उसके ऊपर क्वीन की शेप नहीं बनी हुई होती, क्वीन का फेस नहीं बना होता, और जो क्वीन कार्ड होता है उसमें फेस का क्वीन किंग का फेस नहीं बना हुआ होता। ठीक है, तो किंग कार्ड और क्वीन कार्ड अलग अलग कार्ड्स होते हैं, और कहते हैं कि इसमें से कोई एक आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, या ये और लगा है दरम्यान में। पहले हम इवेंट को नाम देंगे, हम कहेंगे हमने सी तक वहां लिख लिया था, हम कहते हैं डी तक वहां लिख लिया था, हम कहते हैं कि ये इवेंट है ई। ठीक है, हम कहेंगे कि कार्ड इज अ किंग और अ क्वीन। आप यही क्वेश्चन में से निकाला करें, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इससे आगे वाला जो सेंटेंस होता है ये हमारे पास इवेंट होता है, और क्वीन। ठीक है, ये हमारे पास इवेंट हो गया। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास हमने देखना है किंग कार्ड कितने हैं और क्वीन कार्ड कितने हैं। जब हमारे पास और दरमियान में लग गया तो हम क्या करेंगे, नीचे तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास वही आएगा सैंपल स्पेस 52C1 ही आएगा, 2 नहीं लिखना है, 2 कार्ड नहीं सिलेक्ट किए। अ कार्ड इज ड्रॉन, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है, 1 कार्ड इज ड्रॉन। नीचे हमेशा total number of outcomes, set of total number of outcomes in the experiment होता है। ठीक है, वो सैंपल स्पेस होता है। तो 52 कार्ड्स में से एक ही कार्ड सेलेक्ट हुआ है, और उसी की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि वो कार्ड किंग है और क्वीन है, किंग है या क्वीन है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम पहले किंग का लिखेंगे, किंग का टोटल होते हैं 4, 4 में से एक के आने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और के लिए मैं लगाऊंगी प्लस। इस कॉन्सेप्ट को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करूंगी कि जब और हमारे पास आता है तो किस किस तरह के केसेस हो सकते हैं और किस किस तरह की फॉर्मूलाज हम लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि ये म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आ जाता है। तो ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें इसका। ठीक है, 4 में से एक कार्ड सेलेक्ट हुए, इनके 4 किंग में से एक किंग सेलेक्ट हो रहा है, और के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है प्लस का साइन। ठीक है, और 4C1 यानी कि 4 क्वीन में से या तो 4 किंग में से एक किंग सेलेक्ट हो गया है, या तो 4 क्वीन में से एक क्वीन सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। यानी कि 4C1 से भी हमारे पास आएगा 4, 4C1 से हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाई 52, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/52। सही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अ 10 और अ फेस कार्ड। 10 और फेस कार्ड, फेस कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, फेस कार्ड्स हमारे पास होते हैं 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। इट मींस देयर आर 12 टोटल फेस कार्ड्स। और 10 कार्ड्स कितने होते हैं, 10 कार्ड जो है वो 4, हर कार्ड 4 4 होते हैं। अब यहाँ पे चूंकि कार्ड में से कोई किसी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ कहा है कि फेस कार्ड्स होंगे, तो फेस कार्ड्स अभी मैंने अभी आपको जब मैंने पूरी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कार्ड्स कौन कौन से, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो किंग क्वीन और जैक होते हैं फेस कार्ड्स कहलाते हैं। ये 12 होते हैं टोटल, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। ठीक है, अब हम कहेंगे इवेंट को नाम देंगे, इवेंट को नाम दें, हम कहते हैं कि इवेंट एफ है। और क्या है इवेंट हमारे पास, कि कार्ड इज अ 10 और अ फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास क्या आएगी, डिनोमिनेटर में तो हमारे पास वही फॉर्मूला है, क्या है, 52 कार्ड्स हैं और एक सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब वो एक स्पेसिफिकली किस में से सेलेक्ट हुआ है, इवेंट में देखेंगे। इवेंट क्या है, किस जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा कि अ 10 है और अ फेस है, तो 10 कार्ड्स टोटल होते हैं 4, 4 में से एक सेलेक्ट हो रहा है, प्लस और के लिए मैं लगाऊंगी प्लस। ठीक है, फेस कार्ड, अच्छा और के लिए मैं प्लस इसलिए यहाँ पे सिर्फ लगा रही हूँ क्योंकि 10 कार्ड और फेस कार्ड्स अलग अलग होते हैं। जिस कार्ड पे 10 लिखा होगा वो फेस कार्ड नहीं होगा, जिस कार्ड पे फेस बना हुआ होगा उस पर 10 नहीं लिखा हुआ होगा, ये अलग अलग होते हैं। तो अभी मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि मैं इस चीज को नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि दोनों कार्ड्स एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे स्पेड आ जाए और फेस आ जाए, तो स्पेड और फेस तो एक जैसे होते हैं ना, एक साइड पर फेस बना हुआ होता है और दूसरी साइड पर स्पेड बना हुआ होता है। या फिर आपके पास आ जाए कि कार्ड इज अ डायमंड और अ किंग, तो किंग कार्ड होता है, डायमंड भी होता है। ठीक है, एक साइड पर तो किंग बना होगा लेकिन दूसरी साइड पर डायमंड बना हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड पर स्पेड बना हो सकता है, डायमंड बना हो सकता है, क्लब बना हो सकता है, हार्ट बना हो सकता है। सही है, लेकिन इस टाइम हम जो जो एग्जाम्पल्स कर रहे हैं उसमें क्या है, ये एक जैसे नहीं हो सकते, या 10 होगा या फेस होगा। हम स्पेड और डायमंड हर्ट इनकी बात नहीं कर रहे फिलहाल। सही है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।
इसी तरह से अब फेस कार्ड्स की बात करते हैं। फेस कार्ड्स आर टोटल जो है वो 12 हैं, 12 में से एक सेलेक्ट हो रहा है, तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 4C1 से आएगा 4 प्लस 12C1 से आएगा 12 डिवाइडेड बाय 52, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 16/52। आप इसे बाद में सिंप्लीफाई कर लिया करें, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 16/52। अब हम एक से ज्यादा कार्ड्स की बात करते हैं। अभी तक तो हम एक कार्ड की बात कर रहे थे कि एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब एक से ज्यादा कार्ड जब सेलेक्ट करेंगे फिर क्या होगा, इफ टू कार्ड्स आर ड्रॉन, इफ टू कार्ड्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ये एक्सपेरिमेंट हो गया, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी प्लेइंग ऑफ डेक, ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ये हो गया है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के, मैं इवेंट लिखने से पहले मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से। ये हमारे पास हो गया है, ये हमारे पास हो गया है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो हमारे पास क्या होता है, वो सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये प्लेइंग कार्ड्स में से एक ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड है जिसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से दो कार्ड सेलेक्ट करें, तो हम कहेंगे 52C2। अब बदल गया, अब चेंज हो गई चीज। पहले मैं 52C1 लिख रही थी क्योंकि एक ही कार्ड वहां सेलेक्ट हो रहा था, अब दो कार्ड सेलेक्ट हो रहे हैं 52C2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 52C2, जो एक्सपेरिमेंट हुआ होता है वो नीचे आता है। न्यूमिनेटर में क्या आएगा, जो इवेंट होगा। इवेंट क्या है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन आर फेस कार्ड्स, ठीक है। तो हम यहाँ इवेंट को नाम देंगे, हम कहेंगे कि लेट ए बी द इवेंट, एंड क्या है कि कार्ड्स, कार्ड्स हम लिखेंगे, दो कार्ड्स सेलेक्ट हुए हैं, कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। इनके दोनों कार्ड्स की एक ही कैटेगरी बताए कि दोनों कार्ड्स में फेस कार्ड्स आ गए। आगे की एग्जाम्पल में हम ये भी देखेंगे, हो सकता है दोनों कार्ड अलग अलग आ जाएं, फिर क्या होगा, ठीक है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि दोनों कार्ड जो सेलेक्ट हैं वो दोनों सेम हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 52C2, न्यूमरेटर में क्या आएगा, आपने देखना है कि फेस कार्ड्स टोटल कितने हैं। फेस कार्ड्स हमारे पास होते हैं 12, तो 12 में से अब कितने सेलेक्ट हो रहे हैं, दो के आने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, इसको करके तो आपके पास आ जाएगा, जो भी यहाँ वैल्यू आएगी वो यहाँ आप लिख लें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारे पास दो से ज्यादा कार्ड्स अगर सेलेक्ट हो जाते हैं फिर हम किस तरह से प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है। दो से ज्यादा कार्ड सेलेक्ट करेंगे। दो से ज्यादा कार्ड जब हम सेलेक्ट करेंगे, कितने कार्ड्स की बात मैं करूँ, 5 कार्ड्स की बात करें। अब यहाँ पर दो से ज्यादा कार्ड्स भी हैं और आपके पास कैटेगरी भी दो आ गई हैं बीच में। जैसे इससे पिछले एग्जाम्पल में मैंने कहा, यहाँ देखें, पिछले एग्जाम्पल में मैंने कहा कि दो कार्ड सेलेक्ट किए हैं, बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, एक ही जैसे, मतलब फेस कार्ड्स आए हैं, चाहे वो किंग क्वीन जो भी है, लेकिन फेस कार्ड्स ही हैं, कैटेगरी नहीं बदली मैंने, ठीक है। अब आपके पास यहाँ कैटेगरी भी बदल गई है। क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि 5 कार्ड्स में से पैक ऑफ कार्ड्स में से 5 कार्ड सेलेक्ट किए हैं। अब 5 कार्ड सेलेक्ट किए हैं, सबसे पहले आपने फौरन इसमें क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में आपने लिखना है कि आपके पास कितने इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं सैंपल स्पेस में, ठीक है। वो अभी मैं बताती हूँ आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्डिंग 2 एसेस एंड 3 जैक्स, यानी कि हमारे पास 2 एस आ रहे हैं और, अच्छा, 2 एस और 3 जैक के लिए हम बनाते हैं इवेंट अपना बनाते हैं। इवेंट में हम लिखेंगे कि ए लेट ए बी द इवेंट दैट 2 एसेस एंड 3 जैक्स आर ड्रॉन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले बिल्कुल वैसी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले सबसे पहले आप नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस देखें कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास हैं 52, सही है। 52 कार्ड्स में से हम यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास हैं 52 और 52 कार्ड्स में से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, 5, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। क्या कहते हैं कि 5 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्डिंग 2 एसेस एंड 3 जैक्स, ठीक है। 5 कार्ड सेलेक्ट किए हैं टोटल, तो 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड सेलेक्ट किए, 52C5 लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स। अब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट। इवेंट क्या है हमारे पास, के 2 एसेस हैं और 3 जैक्स हैं, एंड 3 जैक्स हैं, 5 कार्ड्स हैं। इससे पहले हम कर रहे थे कि एक ही कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ किंग और अ क्वीन, ठीक है। तो एक ही कार्ड था तो या किंग आ सकता था या क्वीन आ सकता था। अब यहाँ 5 कार्ड है,
तो 5 कार्ड्स में से 2 एसेस और 3 जैक्स के आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, कोई और नहीं है इसमें, इन सब की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि टोटल एसेस कितने हैं। टोटल एसेस होते हैं 4, हर कार्ड 4 4 होते हैं, ठीक है। दो में से हम सेलेक्ट करें, 2 एसेस के प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो 4 में से 2 एसेस की प्रोबेबिलिटी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय, इसमें हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, ठीक है। और कितने, क्योंकि ये सब सेलेक्ट हो रहे हैं, 5 कार्ड सेलेक्ट हो रहे हैं, 5 कार्ड सेलेक्ट किए हमने। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 3 जैक्स की, तो जैक्स टोटल होते हैं 4, और 4 में से 3 सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट, आ जाएगा कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, सही है। तो हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो ये आ जाएगी। तो आप देखिए काफी बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो बड़ा नंबर आएगा, कुछ भी नंबर आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का नंबर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा ही होगा, और आंसर प्रोबेबिलिटी का हमेशा लेस देन 1 होगा, मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर देखें मेरा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं बताऊंगी आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये 2x जो है वो गलती से लिख हो गया है, इसको आप जो है ना यहाँ से काट दें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आपने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें, उसमें हम बहुत डिटेल के साथ डिफरेंट एग्जांपल्स देखकर उनकी प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करना सीखेंगे।